आपका राशन। हम बाबा ने बोला है आपका पिछले का बकाया बाकी है, तो पिछले का और अब का मिला के कुछ सामान तो भीतर रख, हिसाब भी कर लेंगे। अरे दीदी दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? दीदी होगी तेरी बकरी, ठीक है? दीदी क्या कर रही हो? तू तेरी सौत। चल शुरू कर, वरना चिल्ला के सारा पड़ोस इकट्ठा कर लूंगी। दीदी, मैंने सोचा था कि ब्याह के बाद हम दोनों साथ रहेंगे, लेकिन अपनी किस्मत ही माड़ी है। किस्मत तूने बिगाड़ी है मारी। थारी वजह से मैं इतने बड़े उम्र के आदमी के साथ ब्याही गई। दोष मेरा ना है, दोष इन रिवाजों का है दीदी। 10 साल के थे हम जब माँ बाबा ने हमारा ब्याह करा दिया। हमारे साथ बहुत गलत हुआ और अब इसमें कोई सुधार ना होने वाला। अपने चाचा को अड़ंगी लगा के दूल्हा बनाए तू, पर ये मत भूलना कि जिस लड़की को मैं तेरी चाची बनाने वाला था उसी को तेरी दुल्हन बनाया है। चाचा, हमारे बाग में अगर मलाई लिखी है, खारी इतनी जल क्यों रही है? जलना नहीं बेटा, उबल रही है उबल। पर कोई ना, शादी की मलाई ना सही तो तेरे गोने के मलाई पुए ही खा लेंगे। अरे समधी जी, आइए आइए, कैसे हैं? हाँ जी, बस राम जी की कृपा है ऐसा। खुश रहो खुश रहो, आइए आइए। रहने दे, मैं कर लूंगी। आज आखिरी दिन है हमारा। मैं ना चाहती कि मैं आज थारे से लड़के विदा हूं। मैंने भी घुट घुट के नहीं जीना। थारे को आज सच सुन के ही विदा होना पड़ेगा। समधी जी, ये गौने का नेग है। की क्या जरूरत है? आप साक्षात कन्या के रूप में गृहलक्ष्मी दे ही रहे हैं, तो इसकी क्या जरूरत है? मुझसे जितना बन पड़ा कर दिया। ये लीजिए, लड्डू लीजिए। हाँ, सुंदर लग रही हो। बिल्ली, काका काका, काका ये देखिए बिल्ली। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कर लिया? नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क की शातिर क्रिमिनल श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक कमरा, 2 इंसान, एक मृत एक जीवित। अपराध का यह दृश्य जितना डरावना था, अपराध उससे भी अधिक रहस्यपूर्ण था। क्या बिन्नी के पति कुशल को वाकई मालूम नहीं चला था कि उसके रहते उसकी बीवी बिन्नी ने सुसाइड कर लिया था? अब सवाल यह था कि यह हत्या थी या आत्महत्या। लेकिन इस केस में एक के बाद एक सामने आने वाले चरित्र असंख्य थे। यह केस इतना उलझा हुआ था जिसको सुलझाते सुलझाते कई जांच अधिकारियों के बाल तक सफेद हो गए थे। इस अपराध का कालखंड बहुत लंबा था, लेकिन अपराधों का सिलसिला सिर्फ एक कमरे तक सीमित नहीं था। इसका पैमाना कई गली मोहल्लों, शहरों और कई राज्यों की पुलिस की नींद उड़ाने वाला था।
इस गुनाह की पृष्ठभूमि पर कई खूनी खेल खेले गए थे। ये इंडियन क्राइम हिस्ट्री का एक ऐसा विचित्र केस है जिसका अपराध और अपराधी दंग करने वाले हैं। ए छोरा, कौन है तू? अंदर क्या देख रहा है? माफ करना छोटे जवाई सा, मुझे लगा कोई और है। अच्छा, तो चोरी छिपे पलक से मिलने आए हैं आप? आइए अंदर चलिए। बिन्नी पलक, छोटी जवाई सा के लिए छाछ लेकर आ। अजी सुनते हो? आइए बैठिए। कौन है? अरे अपने छोटे जवाई साहब। अरे अच्छा अच्छा, आओ पधारो सा, बैठो बैठो अठन। हाँ जवाई सा, तो पिताजी और भाई जी कहाँ है? अच्छा तो जवाई साहब ने दे छोरी। हाँ लीजिए। अरे कुछ नाश्ता वाश्ता तो दे। अरे नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। अरे जिससे मिलने आए थे उससे मिलेंगे नहीं क्या? मुझे सजावट की चीजें बहुत पसंद है। मेरा कमरा भी ऐसी सजा देना। हाँ बैठ। कुछ बोलेगी नहीं? वो क्या बोलूं मैं? अरे जो दिल में बोल दे, बोलने के कौन से पैसे लगते हैं। अच्छी बात ये थी कि माँ ने हमारी पढ़ाई छुड़वा दी। बोली ससुराल में जाके चूल्हा चौका करना है। अच्छा तो तुझे चूल्हा चाका ना पढ़ाई करनी है। अरे कोई ना, मैं नौकरी के लिए दिल्ली जाऊंगा ना, तो तू भी आ जाना, वहीं पढ़ लेना। दिल्ली? हाँ दिल्ली, देखिए तूने दिल्ली? अरे कोई ना, दिल्ली बम्बई कलकत्ता सब दिखा दूंगा तुझे। जी आप बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं। अरे बात करने के कौन से पैसे लगते हैं। सर आइए। ये क्या कर लिया मेरी बच्ची तूने? कल मेरी बेटी का गौना था साहब, और आज उसको जमाई जी के साथ विदा करना था, और वो। लेकिन बिन्नी को देख के लगता नहीं कि वो 18 की होगी। नहीं, वो 18 की थी सर, 18 की थी। तेरे रहते तेरी बीवी ने आत्महत्या कर ली और तुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी तो कल पहली रात थी बिन्नी के साथ। हमारी बिन्नी को कोई परेशानी नहीं थी साहब। देखो, अगर तुम और तुम्हारे जवाई हमसे कोई भी बात छुपा रहे हैं तो अभी बता दो, वरना बाद में। नहीं साहब, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे। शादी वादी ना लाइफ की बर्बादी है, और किसी एक इंसान के साथ लाइफ बर्बाद करने से अच्छा है दोस्ती में अपनी जिंदगी ढूंढो। अच्छा, तो मैं कौन से नंबर का दोस्त हूँ तुम्हारा? I mean, मुझसे पहले भी कितने दोस्तों में तुमने अपनी सो कॉल्ड जिंदगी ढूंढी होगी। क्या हुआ? मेरा सवाल इतना चुप गया? वेट, यहाँ नहीं, होटल चलते हैं ना। मैं एक रेपुटेटेड बिजनेसमैन की बेटी है। अगर वहाँ मुझे किसी ने भी देख लिया ना, तो मेरे पापा की इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। पद्मा, you should control रिया।
तुमको पता है कि दिल्ली में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। 11 बज रहे हैं और तुम कह रही हो कि रिया अभी तक आई नहीं है घर पर। रणबीर, लेट तो तुम भी रोज आते हो। तुम अपनी बेटी से कम हो क्या? पद्मा यार, तुमको तो शक करने की बीमारी हो गई है। मुझ पे दिमाग लगाने से बेहतर ये होगा कि ये मालूम करो रिया कहाँ है इस वक्त। जिया जी, रिया मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही। पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, देखो अभी भी बेल आई। ये रिया भी ना, ये बिन्नी का पति कौन है? वो तो चले गए साहब। बिन्नी का पोस्टमार्टम हुआ है, बलात्कार हुआ है उसका। बलात्कार? जी हाँ, बलात्कार। और जैसी दरिंदगी बिन्नी के साथ हुई है ना, ऐसा लग रहा है जैसे एक से ज्यादा लोगों ने बलात्कार किया उसका। आप भी यहीं थे ना? आपके रहते इतना सब कुछ हो गया और आपको कुछ पता नहीं चला? वो तो अपने पति के साथ। कोई पति ऐसी दरिंदगी करता है कि अपनी पत्नी के साथ? सच बोलो, इस घर में गौनी के नाम पे क्या क्या हो रहा है? क्या बात कर रहे हैं साहब? हम जो बात करें ना वो तो बाद में बताएंगे, पहले ये बोलो कुशल और उसका चाचा हमें कहाँ मिलेंगे? आप ही की गलती का नतीजा है ये। आप दोनों ने हम बहनों के लिए कभी अच्छा नहीं किया। ला हाथ ला, हाथ ला। ये राखी क्यों बांध रहे हो? अरे राखी नहीं है, फ्रेंडशिप बैंड है। और हम हो गए दोस्त। दोस्त? ब्याह हुआ था हमारा। अरे वो तो बचपन में हुआ था, अभी तो हम दोस्त बनेंगे, फिर हमें प्यार होगा और फिर सर, बॉडी पूरी तरह से कुचली हुई है, शायद हिट एंड रन का केस लगता है। इसका मतलब ये है कि मर्डर यहीं कहीं किया गया है और यहाँ से ये ड्रैग करते हुए लाश को रोड तक ले जाया गया है। सर, लाश की पॉकेट में से पर्स मिला है सर। इसमें कुछ विजिटिंग कार्ड्स हैं और कुछ कैश हैं। ये सर रणबीर सिंह के नाम से आईडी है, पंजाबी बाग का एड्रेस है। सर, गाड़ी के पेपर्स रणबीर सिंह के हैं और सर ये विश्व कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी का लेटर हेड मिला है। इसका एड्रेस नेहरू प्लेस है और इस पर रणबीर सिंह के साइन है सर। रणबीर सिंह, नेहरू प्लेस। तेरी कार कहाँ है रिया? खराब हो गई थी तो दोस्त के घर पार्क करी। और रात भर थी कहाँ तू? दोस्त के घर। कौन से दोस्त के घर? हाँ रिया, कौन से दोस्त के घर? रिया तू। ये है वो कार। ये तो मेरे जीजा जी की कार है। कार के पास हमें एक लाश भी मिली। लाश? रणबीर नाम है तुम्हारे जीजा का? जी, दीदी सुबह से इनके लिए परेशान है। रात को कहाँ गया था रणबीर? 11 साढ़े 11 बजे तक तो यहीं, उसके बाद घर ही निकले थे। अगर वो सर, एक मिनट आइए। सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो मालूम चला कि आदमी का प्राइवेट पार्ट काटा गया है सर। जी सर।
ये रणबीर नहीं हो सकते। ये कपड़े हमें विक्टिम की बॉडी पे मिले हैं। रणबीर का ना सिर्फ कत्ल हुआ है बल्कि उसका प्राइवेट पार्ट तक काट दिया गया। कौन कर सकता है रणबीर के साथ ऐसी हैवानियत? किसी के साथ उसकी दुश्मनी, झगड़ा, शक है किसी पर आपको? रणबीर की लाश की जो हालत है उसको देख के यही लगता है कि मामला ऐसी जुनूनियत का है जहां पर मोहब्बत और बेवफाई की नफरत छुपी हुई है। रणबीर का किसी के साथ कोई अफेयर था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। He was a very loyal husband. सर, कुशल के चाचा के घर तो ताला लगा हुआ है। मैंने जो पड़ोसियों से बात की तो वो लोग ये सुनकर हैरान हो गए कि कुशल की शादी हो चुकी थी। मतलब गांव में कुशल की शादी का किसी को पता ही नहीं? नहीं सर, उन लोगों का तो कहना है कि ये दोनों चाचा भतीजा काफी अय्याश थे। दारू और जुआ ये सब शौक थे उनके। तो क्या बिन्नी के फादर ने बिना किसी जांच पड़ताल के कुशल से बिन्नी की शादी कर दी, या फिर कोई और मसला है? सुन, तने जो समझाए हो वही बोलना। ये हमारे बेटे की फोटो है जग्गी की। सिर्फ ऐसे परिवार को देना जो खानदानी हो। महावीर जी, क्या करे थारा बेटा? बिहारी पुश्तैनी दुकान है, वही संभालता है जग्गी। लेकिन एक बात साफ कर दूं, हमारे बेटे की पहले भी शादी हो चुकी है, लेकिन रिश्ता निभ ना सका। ना निभने की क्या वजह है? हमारी मांग पूरी ना कर सके। महावीर जी, क्या मांग है थारी? 50,000 नगद, जो दे सके उसी को फोटो देना मेरे बेटे की। आपका राशन, हम बाबा ने बोला है आपका पिछले का बकाया बाकी है, तो पिछले का और अब का मिला के कुछ सामान तो भीतर रख, हिसाब भी कर लेंगे। अरे दीदी, दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? दीदी होगी तेरी बकरी, ठीक है? दीदी क्या कर रही हो? तू तेरी सौत। चल शुरू कर, वरना चिल्ला के सारा पड़ोस इकट्ठा कर लूंगी। ये तुम गलत कर रहे हो संजय। घपला करके तुम मुझे डबल क्रॉस कर रहे हो। दीदी कैसी बातें कर रही हो? मैं आपको डबल क्रॉस क्यों करूंगा? ये तो क्या ये तुम? हाँ क्या? सर, रणबीर की कंपनी एरिया की एक नामी कंपनी है। वो एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन था और उसकी कंपनी के कई सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं। लेकिन रणबीर के साले ने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे ऐसा लगे कि ये एंगल बिजनेस राइवलरी का हो। लेकिन सर, एंगल अफेयर का दिख रहा है। रणबीर की सीडीआर देख के जितना फ्रीक्वेंटली वो संगीता शर्मा को कॉल करता था, लग रहा है कि इन दोनों का अफेयर था। मैं शर्मा टाइल्स की मालकिन हूँ। हमारी कंपनी रणबीर की कंपनी को टाइल सप्लाई किया करती थी, इसीलिए वो मुझे कॉल करता था। हमने तुम्हारे और रणबीर के सीडीआर क्लोजली एग्जामिन किए। तुम दोनों के फोन अक्सर नैनीताल में एक साथ एक्टिव रहते थे। इस हिल स्टेशन पे कौन सी बिजनेस डील होती थी तुम दोनों के बीच? उत्तराखंड में मेरी काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। चलो मानो तुम दोनों का अफेयर नहीं चल रहा, लेकिन रणबीर की हत्या से पहले 5 अप्रैल को रात 12 बजे रणबीर ने तुम्हें फोन क्यों किया था? हाँ रणबीर, बोलो। हेलो हेलो। रणबीर, तुम्हारी आवाज़ ब्रेक हो रही है। नेटवर्क इशू की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आया कि रणबीर मुझसे क्या कहना चाह रहा है, और उसकी कॉल कट हो गई। जब मैंने उसे कॉल बैक किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिलहाल तुम जा सकती हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे।
सर ये हमें घुमा रही है। शादीशुदा है लेकिन इसका पति अमन दुबई में रहता है। ये अमन की डिटेल्स है सर। पीछे रहिए, पीछे रखो सब। कैसे हुआ ये सब? ये सब आपकी वजह से हुआ है। हमने हमारी बेटी खोई और आपने हमारा जीना हराम कर दी। कितने में बेचा बिन्नी को? ऐसे मत बोलिए साहब, हम तो चाहते थे हमारी बेटी का घर बस जाए। हमें सब पता है, तुम लोगों को पता है कि कुशल उसका चाचा कब फरार हो गए। हम अपनी बेटी का बुरा क्यों चाहेंगे सर? ठीक है, मत बोलो। इन दोनों की खाल तब तक वो देते रहो जब तक ये दोनों सच ना बोले। आपने सिर्फ हमारा घर वाला की खाल नहीं उधड़वाई, बल्कि पड़ोस में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। आपके जुल्मों की वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली। बाबा, मेरी जिंदगी ना खराब करो, मैंने फिर से ब्याह ना करना। मैंने शगुन ले लिया है, ब्याह तो करना पड़ेगा। और इस बार जो तन्ने मेरी नाक कटवाई ना, तो बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ? ये सामान ताऊ जी घर भिजवा देना। जग्गी, जल्दी लेके आ जाना। सर ये फुटेज हमें रणबीर के ऑफिस से थोड़ी दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरे में मिला। इसमें सर रणबीर की कार में एक लड़की बैठी हुई दिखाई तो दे रही है, पर अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है लड़की कौन है। तुम अपने जीजा की रंगीन जिंदगी के बारे में तो सब कुछ जानते ही होगे। सर आप मेरे मरे हुए जिया जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तुम्हारे जीजा के कातिल का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने उसको मार डाला, मारने के बाद प्राइवेट पार्ट तक काटा। और तुम और तुम्हारी बहन किसी पे शक नहीं देता। ऐसा तो नहीं है कि कहानी उल्टी है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कुछ दिखाना है। सर ये देखिए, आज हमने फिर से ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज निकाली है। हत्या वाली रात रणबीर रात को 11:30 बजे ऑफिस से बाहर निकला और उसके 20 मिनट पहले ये लड़की ऑफिस से बाहर निकली। सर इस लड़की की कदकाठी और कपड़े उस दूसरी फुटेज वाली लड़की से काफी मैच कर रहे हैं। देखिए सर। सर उस रात मैं ऑफिस से लेट निकली थी, तो इसलिए रणबीर सर ने मुझे लिफ्ट दी थी। उसके बाद सर ने मुझे घर पे ड्रॉप किया और फिर वो चले गए। अगर उसने तुम्हें जहांगीरपुरी में ड्रॉप किया तो वो वहां से वापस अपने ऑफिस क्यों आया? सर ये मैं कैसे बता सकती हूँ? जो कहानी तुम हमें अब बता रही हो, ये कहानी तुमने हमसे तब क्यों नहीं बताई जब हमारी टीम गई थी वहां पर पूछताछ करने? और हमारे वहां से आने के बाद तुम रणबीर के केबिन में क्या करने गई थी? वो मैंने रणबीर सर के कैबिन में हिडन कैमरा लगा रखा था। क्यों? सर मैंने 2 महीने पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया और तभी से रणबीर सर मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे। I like your dedication. मैं चाहता हूं तुम्हें प्रमोट कर दूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी तो कुछ करना होगा। तो मैं उनके कैबिन में कैमरा लगाकर उनके खिलाफ प्रूफ्स इकट्ठा करना चाहती थी, ताकि मैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकूं। एक्शन या ब्लैकमेल? जो कहानी तुमने हमसे बताई है उस हिसाब से तो तुम्हें रणबीर से खतरा होना चाहिए था। जो तुम्हारे हिसाब से अच्छा आदमी नहीं था, उससे तुमने इतनी रात को लिफ्ट ली अकेले। सर मैंने बोला ना, उस रात ऑटो नहीं मिल रहा था, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तुम उसे ट्रैप करके अपने साथ ले गई, मरवा दिया उसको, यहाँ तक कि उसका। सर मैं सच बोल रही हूँ। उस रात उन्होंने मुझे 12 बजे मेरे घर पर ड्रॉप किया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। उसके बाद वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। सर इन्फॉर्मेशन पक्की है, दोनों चाचा भतीजा इसी गांव में छुपे हैं। थोड़ा आगे कुशल के चाचा का घर। सर लोगों को धोखा देने के लिए घर के बाहर ताला लगा रखा उन्होंने। भतीजा कहाँ है तेरा? साहब मुझे कुछ नहीं पता, 2 दिन से मुझे इस कमरे में बंद करके गया है। कहता था कोई इंतजाम हो जाएगा तो ले जाऊंगा। साहब लेके चला जाए। मैंने साहब बलात्कार हुआ था बिन्नी का, तूने भी किया था?
नहीं 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 साहब, वो तो बहू थी मेरी साहब। तो उसके बाप के सीने में कौन सा राज छिपा था जो उसको ऊपर पहुंचा दिया? अब मैंने कुछ ना किया साहब। अरे मैं तो खुद फंस गया साहब अपने भतीजे का रिश्ता उन लोगों से करके। हाँ पता किया हमने, बिन्नी के साथ तो शादी तू करना चाहता था। तेरे दोस्त बनवारी ने तुझे जयचंद से मिलवाया था, है ना? बनवारी, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी का ब्याह इतनी उम्र वाले से करवा दूंगा? अरे ना सर ना, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। कैसे? मैं अपने रिश्ते की बात करने नहीं आया, मैं तो अपने भतीजे के रिश्ते की बात करने आया। वो क्या है, दहेज में रुपए ज़्यादा दे रहा था और मुझे लालच आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भतीजे को ब्याह दूं। जब तक ये सच ना बोले और अपने भतीजे का पता ना बताए, तोड़ते रहो उसको। मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर रत्ना वहीं के वहीं है। रत्ना का कहना है कि रात के 12 बजे रणबीर ने इसको जहांगीरपुरी में ड्रॉप किया था। उसके आधे घंटे के बाद रणबीर के फोन से संगीता को फोन किया गया और उस वक्त रणबीर के फोन की लोकेशन थी क्राइम सीन। डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ रही है? उसी से पता चलेगा कि रणबीर का मर्डर किस वक्त हुआ था। सर रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी, लेकिन रत्ना का एक और स्टेटमेंट गौर करने लायक है। उसका कहना है कि जब रणबीर उसको छोड़ने जहांगीरपुरी जा रहा था तो बार बार अपनी बेटी रिया को कॉल कर रहा था। रणबीर के सीडीआर के मुताबिक उस रात रणबीर ने अपनी बेटी रिया को कोई कॉल नहीं किया था। हो सकता है कॉल नहीं लगा इसलिए सीडीआर में नहीं आया। जरा बात करो रणबीर की बेटी से। जी सर। सर हम संगीता रणबीर के अफेयर का एंगल देख रहे थे, लेकिन सर इनकी कंपनीज के बैंक ट्रांजैक्शन देख करके तो मामला कुछ और ही लगता है। रणबीर की हत्या के 20 दिन पहले रणबीर की कंपनी का खाता लगभग खाली हो चुका था। रणबीर की विश्वा कंस्ट्रक्शन कंपनी से 37 करोड़ ट्रांसफर हुए संगीता की कंपनी में से। 37 करोड़? मैंने माँ को बोला था बाहर मत जाओ, लेकिन वो गाड़ी। उस गाड़ी का नंबर नोट किया था तुमने? उस गाड़ी ने जानबूझ के तुम्हारी माँ को टक्कर मारी? नहीं, माँ खुद टेम्पो के आगे कूद गई। मैं भी अब मर जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। तुम्हारे झूठ का पहला काला चिट्ठा, होटल के बिल्स जहां तुम रणबीर के साथ रुका करती थी, और दूसरा तुमने रणबीर को रिझाकर उसके करंट अकाउंट का एक्सेस ले लिया और 37 करोड़। वो 37 करोड़ उसने खुद मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। संगीता, मेरे साले की नजर है मेरे पैसे पे। मुझे लगता है वो और मेरी बीवी मिलकर मुझे धोखा देने वाले हैं। बट रणबीर 37 करोड़ इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, और उसका इनकम टैक्स। अरे टैक्स अमाउंट काट के तुम मुझे कैश दे देना। कहानी बनाना बंद करो, इन्हीं पैसों के लिए आप ये बात उसकी बीवी और साले से जाकर क्यों नहीं पूछते? उन्हें तो अच्छे से पता था मेरे और रणबीर के अफेयर के बारे में। तुझ मेरे पति मिला कमीनी? क्या बकवास कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? हट! कहाँ छुपा के रखे उसे? हाँ? दिखा दी ना अपनी औकात। इनफैक्ट मुझे तो खुद डर लग रहा है कहीं वो औरत मुझे भी ना मर पा दे। पलक, तुम्हारे साथ एक दिन रह के हमारी लेडी कांस्टेबल को पता चल गया है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। नहीं। झूठ मत बोलो, हमने पता कर लिया है। हम उस डॉक्टर के पास भी गए थे जिसके पास तुम्हारे पापा तुम्हें लेकर गए थे तुम्हारा बच्चा गिराने के लिए, पर उस डॉक्टर ने बच्चा गिराया नहीं क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा था। बेटा डरो मत, हमें सिर्फ सच बता दो, क्या तुम्हारे साथ भी बलात्कार? विहान और सोहम को तो जानती हो? हाँ देखो बेटा, हमने ये भी पता कर लिया है कि जब तुम 7 साल की थी और बिन्नी 8 साल की थी तो तुम्हारे पापा ने विहान से तुम्हारा और सोहम से बिन्नी का बाल विवाह करवाया था। तो फिर कुशल की शादी बिन्नी से क्यों है? बिन्नी दीदी, मैंने सोचा था कि ब्याह के बाद हम दोनों साथ रहेंगे, लेकिन अपनी किस्मत ही माड़ी है। किस्मत तूने बिगाड़ी है मारी। थारी वजह से मैं इतने बड़े उम्र के आदमी के साथ ब्याही गई। पलक बेटा डरो मत, हमें बताओ तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है?
मैं जानती थी कि रणबीर मुझे धोखा दे रहा था, लेकिन मैं अपने मरे हुए पति को बदनाम नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप थी। चुप इसलिए थी क्योंकि कत्ल करके बैठी थी। अपने भाई से मरवाया ना रणबीर को? नहीं सर, ये संगीता का कांड है। उसने जिया जी की कंपनी का पैसा। ये बात भी तो तूने हमसे पहले नहीं बताई। और संगीता का कहना है कि वो 37 करोड़ रुपए कैश दे चुकी थी रणबीर को। ये सारा पैसा गबन किया ना तुम दोनों? झूठ बोल रही है वो। उसने मुझसे मेरा पति छीना और हमारी दौलत भी। सर मैंने कंफर्म किया है, रणबीर की हत्या वाली रात उसकी बेटी रिया गायब थी और उसके सीडीआर से एक फेक आईडी का नंबर भी मिला है। सर उस नंबर से वो 2 महीने से टच में थी। और सर सबसे बड़ी बात, रणबीर की हत्या वाली रात वो दोनों नंबर एक ही साथ एक लोकेशन पर एक्टिव थे। सर मैं सच कह रही हूँ, मेरे पापा के मर्डर केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये नंबर किसका है? ये नंबर तो मेरे दोस्त राहुल का है। सर उस दिन रात को मैं इसी के साथ थी और वहां वो आदमी, सर वो हमारे पैसे, मोबाइल सब लूटना चाहता था, लेकिन राहुल ने उसके साथ फाइट करने की कोशिश की तो उसने राहुल को। सर मैं किसी तरीके से बच के जंगल में छुप गई। मैं नशे में थी इसलिए बेहोश हो गई थी। सर अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैं कैब लेके घर आ गई। तो ये बात तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं बताना चाहती थी लेकिन मैं बहुत डर गई थी सर। कहाँ हुआ था ये सब? सर हमारी गाड़ी यहीं पार्क थी और राहुल का मर्डर यहीं हुआ था। आसपास चेक करो, कुछ मिलता है क्या? देखो इस जगह को देख के ऐसा लग तो नहीं रहा है जैसा ये बोल रही है। फिर भी आसपास की पुलिस से पता करो कि 15 दिन पहले यहाँ कोई लाश मिली थी क्या, और ये भी मालूम करो कि अपनी कहानी को सच करने के लिए से अपनी कार कहाँ गायब की। राहुल रहता कहाँ था? सर मैं 2 महीने पहले उससे फगस पब में मिली थी। सर उसने बताया था कि वो राजस्थान से है लेकिन दिल्ली अपने बिजनेस के लिए आया करता था। लेकिन सर वो जब भी दिल्ली आता था मुझे जरूर कॉल करता था। फोटो है कोई राहुल का तुम्हारे पास? जी सर। साहब मैंने बिन्नी के साथ सिर्फ संबंध बनाया था, लेकिन वो बड़ी नाजुक थी, खेल ही ना पाई मैंने। तो तेरे चाचा ने भी उसके साथ? ना साहब, मैंने तो बस उनके देखने के लिए खिड़की खुली छोड़ दी थी। वो फिर छोरी रात भर रोती रही, हमारी आंख लग गई साहब। फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं मालूम साहब, सच कह रहा हूँ साहब। सही है। सर बिन्नी को एक और लड़के के साथ देखे जाने की इंफॉर्मेशन मिली। एक तरफ राजस्थान के कई गांव और कस्बों में बिन्नी की हत्या की जटिल पहेली सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली शहर के एक बड़े बिजनेसमैन रणवीर की हत्या के रहस्य ने दिल्ली पुलिस को उलझा के रखा हुआ है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऑनर किलिंग, धोखाधड़ी, जालसाजी, कई मल्टीपल एंगल पे काम करने के बावजूद पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई थी। हत्या की एक गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। सवाल ये भी गंभीर थे कि क्या रणवीर की बीवी पद्मा अपने पति को मरवा सकती है? क्या उसकी बेटी रिया का इस हत्या में हाथ हो सकता है? क्या रणवीर का साला संजय और रणवीर की एम्प्लॉय रत्ना ऐसा षड्यंत्र रख सकते हैं जिसमें सुराग तक ढूंढना आसान नहीं लग रहा था? पुलिस अपराधी द्वारा रची गई परिधि पर गोल गोल घूमे जा रही थी। इस अपराध के केंद्र तक पहुंच पाना पुलिस को आसान नजर नहीं आ रहा था। सर ये राहुल नहीं, राका है। पिछले 7 साल से राजस्थान पुलिस की वांटेड लिस्ट में है। आरोप क्या इस पे? सर इसने 10 साल पहले अलवर के एक सुनार को चोरी के गहने बेचे थे। वो गहने इसने बीकानेर से चुराए थे। इसके साथ एक नामी क्रिमिनल भी शामिल था। सर बीकानेर पुलिस की इंक्वायरी के बाद फोटो सामने आया इसका, लेकिन ना तो ये पकड़ में आया ना इसका साथी। ये राहुल उर्फ राका क्या वाकई में रिया का लवर होगा या फिर कोई सुपारी किलर? आनंद, रिया की माँ, रिया का मामा, इन सब का राजस्थान कनेक्शन पता करो और बीकानेर पुलिस से इस केस की डिटेल लो। ओके सर। पलक तुमने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन हमने पता कर लिया है। बिन्नी अक्सर गांव के बाहर एक लड़के से मिलती थी। एक गवाह की मदद से हमने उस लड़के का फोटो बनवा लिया।
ये देखो, इस लड़के से बिन्नी का चक्कर चल रहा था, जानते हो उसको? ए छोरा, कौन है तू? अंदर क्या देख रहा है? वो आप माफ करना छोटे जवाई साहब, मुझे लगा कोई और है। ये लड़का तुम्हारा पति? लेकिन तुम्हारा बाल विवाह तो बयान से हुआ था। जब हमारा ब्याह हुआ तब मैं सिर्फ 7 साल की थी और ये लड़का तब आया जब मैं 15 की थी। तो तुम लोगों ने इसको तुम्हारा पति समझ लिया? बहुत बड़ी गलती कर दी, वो सब लूट के चला गया। साथ में मेरी इज्जत भी। मैं किसी को बता नहीं पाई। बिन्नी दीदी मुझे कोसती थी, तो उस दिन मैंने हिम्मत की। तो पेट से? वो कमीना जग्गी तुझे पेट से कर गया और तूने मुझे बताया भी नहीं? दीदी मैं डर गई थी, लेकिन थारे को उसका नाम कैसे पता? मूर्ख थी जो उससे प्यार कर बैठी। उस दिन वो मुझे देखने आया था और माँ ने उसको तेरा पति समझ लिया। हम फिर भी माँ बाबा को सच नहीं बता पाए। फिर बिन्नी दीदी ने आत्महत्या। मुझे जिंदा नहीं रहना, मरने भी जा रहा है। बेटा ये राका है, आपके बेटे जग्गी का दोस्त है ना ये? पिछले 24 साल से मैंने राका को ना देखा साहब। ये राका तो गंदे तराब की छोटी सी मछली है, बड़ी मछली तो आपका बेटा जग्गी है। राजस्थान के आपराधिक इतिहास में उसके नाम पर क्या क्या लिखा गया है जानते ही होंगे आप। 24 साल पहले बित्ता सा था मेरा लड़का और मुझसे कहता था बाल विवाह गुनाह है। मन्ने जितना मार रहे मार लो बापू, लेकिन मैं ब्याह ना करूंगा। अरे कैसे नहीं करेगा ब्याह? ब्याह तो तुझे करना पड़ेगा। वो मुझसे भी तंग था और दीप्ति से भी, मार कर भाग गया उसे। और बेटा मना देखिए साहब, वही बाल विवाहित बच्चियों के साथ कुकर्म करने के बाद उनके घर में लूट करने लगा था साहब। एक दो नहीं, पूरे राजस्थान में 55 से ज्यादा मामले हैं उसके नाम पर। कई बच्चियों ने उसके जुल्मों का शिकार होकर आत्महत्या कर ली और पलक नाम की बच्ची का तो पूरा परिवार उसकी बलि चढ़ गया। सिर्फ 15 साल की उम्र में वो बच्ची पलक मां बन गई और बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। 18 साल की उम्र में तो आपके बेटे ने अपना गैंग बना डाला। मैंने आज तक 7 सुहागरातें बनाई हैं और अब मन ने सेंचुरी मारनी है, 100 सुहागरातें। और राका, आज से तू मेरा पार्टनर। मैं सच कह रहा हूं साहब, मैंने 20 साल से उन दोनों को ना देखा। देखो अगर हाँ वर्मा बोलो। सर रणवीर की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उसमें लिखी एक बात काफ़ी उलझा रही है। कैसी बात? सर पोस्टमार्टम डॉक्टर्स का अनुमान है कि मरने वाले की उम्र 35-40 की होगी, लेकिन मौत के वक्त तो रणवीर की उम्र 44 साल की थी। आप लोगों से कुछ हुआ नहीं तो अब रिया का डीएनए लेने आ गए? हम बस इतना कंफर्म करना चाहते हैं कि वो लाश रिया के फादर रणवीर की थी। रिया रणवीर की बेटी नहीं है। 7 साल पहले मेरी दूसरी शादी हुई थी। रणवीर आपका दूसरा पति था? जी। तो रणवीर की फैमिली? मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो काफी पहले गुजर गए थे। लेकिन पहले आपने हमसे ये नहीं बताया था कि रणवीर आपका दूसरा पति था। आप दोनों की लव मैरिज थी? नहीं, वो मेरे स्वर्गीय पिताजी की पसंद थे। जब मेरे पहले पति गुजर गए थे तो एक मैच मेकर के थ्रू हमारा रिश्ता फाइनल किया था। कौन मैच मेकर? ये मैं नहीं जानती, ये तो सिर्फ पिताजी जानते थे। सर मैंने जग्गी और राका का क्राइम पैटर्न स्टडी किया। 1996 से 2007 तक इन दोनों ने गांव की बच्चियों को अपना शिकार बनाया और उसके बाद शहर की लड़कियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। सर पूरे चांसेस हैं कि ये राहुल उर्फ राका, इसी ने रणवीर की बेटी को ट्रैप किया हो। पर रणवीर की बेटी रिया का तो कहना है कि उसने राहुल के मर्डर को विटनेस किया था, लेकिन राहुल की लाश नहीं मिली अभी तक।
जग्गी की जो फोटो है हमारे पास वो 25 साल पुरानी है, जब जग्गी 18 साल का था। 25 और 18 सर लगभग 43-44। 44 साल का तो हाय शिल्पा। उमंग। सर ये जग्गी के फोटो के फीचर्स रणवीर के फोटो के फीचर से मैच तो हो रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर ये दोनों एक ही होंगे। अगर एक ही हुए तो आनंद। जी सर। रणवीर की फोटो इंडिया के सभी थानों में सर्कुलेट करो। अगर यही असली गेमर है तो इसके कारनामे चार्जशीट में हो, और सभी मैट्रिमोनियल साइट्स पर मेल डेटा चेक करो। हो सकता है जग्गी राका वहां भी गोल खिला रहे हो। ओके सर। हमारे घर में चोरी हुई है। अरे मैंने ही तो की है चोरी। और सुनो, मैं तुम्हारी कार भी ले गया हूँ। फोन? सॉरी शिल्पा, तो मेरी 70वीं बीवी थी और अब मुझे 71वीं की तलाश है। सो गुड बाय। 3 दिन पहले इंदौर के थाने में इस उमंग पर एक केस दर्ज हुआ है। ये वहां से इस शिल्पा नाम की लेडी को चूना लगा के भागा था। इंदौर पुलिस को ट्रेल मिली थी? सर 3 अपडेट हैं। एक तो इस शिल्पा की कार भी लेके भागा था। 3 दिन पहले उस कार ने झांसी का टोल नाका क्रॉस किया था। उसके बाद वो दतिया की तरफ गया और सर उसका आखिरी बार मोबाइल भी दतिया में ही ऑफ हुआ। दतिया में भी एक टोल नाका है, वहाँ की फुटेज? सर मैंने चेक की लेकिन वहाँ कार नहीं दिखी। इसका मतलब ये है कि वो झांसी और दतिया के बीच में कहीं होना चाहिए। इन एरिया में जितने भी लॉजेस होटल्स हैं सब चेक करो क्विक। ओके सर। पहचाना नहीं। अरे वैसे भी ये आगे जो पुलिस स्टेशन है ना, वहां तक जाना है। प्लीज छोड़ दीजिए। 25 साल पहले उस दीप्ति ने मुझे शैतान बना दिया। तब से लड़कियां भाती नहीं थी मुझे, और उनका पैसा भाता था। पहले लड़कियों से दोस्ती करता और फिर उनका घर लूट के गायब हो जाता। बिनी के साथ भी यही करने वाला था मैं, लेकिन जब उसके घर वालों ने मुझे अपना चवाई समझ लिया तो तुझे तेरा एमओ मिल गया। तू और तेरा दोस्त राका गांवों में ऐसी लड़कियों की रेकी करते जिनका कोना होने वाला था, जिनके परिवार वालों ने अपने जमाई को सालों से नहीं देखा था। और तू तो एक दिन का जमाई बनता रहा। पद्मा के साथ 7 साल तक कैसे टिक गया? उसके पैसे के लिए। मेरे मैच मेकर दोस्त ने मुझे पद्मा का पति तो बना दिया, लेकिन मेरी नजर थी उसके बाप के करोड़ों के बिजनेस पे। उस पुट्ठे को ऐसा विश्वास में लिया कि उसने अपने बेटे संजय की बजाय मुझे सब कुछ सौंप दिया। और जब सब कुछ मेरे हाथ में आ गया तो मैंने संगीता को पटाया, सारा पैसा उसके अकाउंट में डाला और फिर कैश निकलवा लिया। कहाँ रखा? मिल तो गया था आपको, वही जिसका प्राइवेट पार्ट कटा था। अपने मजे के लिए मेरा खेल बिगाड़ रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना उसको अपना अक्स बना दूं। उस रात मैंने ही अपना आदमी भेजा था उसको और रिया को मारने के लिए। मेरा प्लान था कि इस बार आप लोग मेरे ही मर्डर में उलझे रहोगे, और जब मेरी लाश के साथ में रिया की लाश मिलेगी तब तो केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सपना को लिफ्ट देना, संगीता को कॉल करना, सब मेरे प्लान का हिस्सा था, आप लोगों को उलझाने के लिए। यही तो गलती कर गया तू। तू एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को उलझाना चाह रहा था जिसने तुझसे बड़े बड़े सांपों को दबोचा। इंसान अपने तौर तरीके तो बदल सकता है लेकिन फितरत नहीं। और यदि किसी की फितरत बुरी हो तो वो एक वक्त के बाद इतना फितूरी हो जाता है कि उसकी ये फितरत समाज के सर्वनाश का कारण बन जाती है। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि एक 16 वर्षीय लड़का जग्गी, जो कभी खुद बाल विवाह जैसी प्रथा के खिलाफ बगावत करके अपने मंडप से भाग खड़ा हुआ था, उसने कई बाल विवाहित बच्चियों के साथ न केवल कुकर्म किए बल्कि कई लूट और चोरियों को भी अंजाम दिया।
पलक और बिन्नी जैसी कई लड़कियों के परिवार तबाह हो गए थे। पिछले 20 साल में जग्गी उर्फ रणवीर द्वारा 55 से ज्यादा अपराध किए गए। पिछली जांच टीमें उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाई थी, इसलिए उसके मंसूबे इतने मजबूत हो गए थे कि जग्गी पिछले 2 दशक का बेहद खूंखार अपराधी बनके दुनिया के सामने खड़ा हो गया। किसी भी अजनबी पे भरोसा करने से पहले कई बार सोचें, क्योंकि अगर हम सतर्क नहीं हैं तो हम भी ऐसे अपराध और अपराधियों का शिकार आसानी से बन सकते हैं। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बहुत डर लग रहा है। काम डाउन, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पर अगर पुलिस को कुछ पता चल गया तो? पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं हूं ना। यार लेख, तू कभी भी आ जाता है। तू दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता। तुझे केस चाहिए ना? जबरी चोरी है, किडनैपिंग है, रेप है, कौन सा केस चाहिए? अरे पाटिल भाऊ, ये सब केस नहीं चाहिए हमें। कोई ऐसा केस दो ना जिससे लोगों का दिल दहल जाए। हम पुलिस वाले बहुत मेहनत करके केस सॉल्व करते हैं, काम करते हैं, और तुम रिपोर्टर उसी केस को मसाला लगा के पेपर में छाप देते हो। हाँ, कैसे चले गए? भाई को सा फोन आला, समझा? हाँ बोल गा। हाँ रात्रपाळी है। हाँ सर ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस में केस है। कौन सा केस है? सर ये 2008 से 2019 से जो तुम ये पुराना केस उठा के लेके आए हो, लेकिन हमारे रीडर्स को पुराने केस में क्या इंटरेस्ट होगा? सर ये कोई पुराना केस नहीं है सर, हिंदुस्तान का इस ईयर का सबसे बड़ा केस है सर। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क के शातिर क्रिमिनल श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लोग कहते हैं कि इंसान बड़ा हो या ना हो, उसके सपने जरूर बड़े होने चाहिए। जिसकी चाहत जितनी बड़ी होती है, उसके मन में अपने सपनों को पूरा करने की लगन भी उतनी ही पक्की होती है। लेकिन जब चाहत लालच बन जाती है तो इंसान अच्छे बुरे की सुध खो बैठता है और जाने अनजाने वो ऐसा कुछ कर बैठता है जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाती है। एक ऐसा जुर्म, एक ऐसा अपराध, एक ऐसा वहशीपन मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं जिसने सिर्फ देश में हंगामा नहीं मचाया था, बल्कि कई लोगों की नींद भी उड़ा दी थी। वो केस जो पुलिस के सामने होते हुए भी पुलिस की नजर में नहीं आया था। याद है ना, नेक्स्ट वीक नेताजी की पार्टी में जाना है। आकाश, मैं थक गई हूँ तुम्हारी इन पार्टी से।
जितना बड़ा बिजनेस होता है उतने बड़े लोगों से रिश्ते बनाने पड़ते हैं। तुम्हें बस अपने बिजनेस की पड़ी है ना, मेरी और यतिन की कोई परवाह नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे लाडले बेटे के क्रेडिट कार्ड की लिमिट में कुछ कमी पड़ गई क्या? 19 साल का बेटा है हमारा, उसे अपने बाप की जरूरत है, बाप की। उसे जिस चीज की जरूरत है सब कुछ है उसके पास। बट लुक एट योरसेल्फ, ये क्या है? हाँ, ये मोटी होती जा रही हो। ये देखो साइज। लाइफ में कुछ करो, डू समथिंग। जिम में ज्वाइन कर लो, योगा करो, मन शांत रहेगा। ये सब फालतू की बातें है ना, दिमाग में ये सब नहीं आएगा। डू समथिंग, कम ऑन। अरे करता हूँ ना बाद में यार, रखना अभी ईयरफोन। तेरी हीरोइन कब से धूप में खड़ी है, पैसा देना रे। ए हलकट, ये सब जाके अपनी माँ के साथ कर। तेरे को क्या लगता है कि हम सड़क पर खड़ी हैं तो तेरे बाप की जागीर है? ए फालतू बात क्यों कर रही है? ए फालतू बात मैं कर रही है, चल निकल यहाँ से। जाने देना, काहे को लफड़ा कर रही है? ए तू चुप कर, तू क्यों है बीच में? हर बार मेरा धंधा खराब करती है। आज तू नहीं है, मैं नहीं। मेरा धंधा हमेशा खराब करती है तू। क्या रोजो सीन वाली गैया की तरह लड़ती पड़ती रहती है? मैं दवाई लाती है तेरे लिए। ए सुन, ये जो तू फेक सिंपैथी का नाटक कर रही है ना, मेरे साथ मत कर। जब वो मेरे साथ मारपीट कर रही थी तो तुम मस्त स्टाइल में मैडम बनकर खड़ी थी। को पता ना मेरे को ये सब मारम पीटी नहीं जमता है। सती सावित्री बनने की एक्टिंग मत कर मेरे सामने। तेरे को यहाँ कौन लाया? मैं लाई। तेरे को दोस्त माना और तू मेरे साथ गद्दारी करेगी? ए सुन, तू सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, मेरी बहन भी है, समझी? लेकिन जो मैं नहीं कर सकती ना, वो मैं नहीं कर सकती, किसी के लिए भी नहीं कर सकती। हट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हमारे बीच में जो कमिटमेंट हुई थी, लास्ट मोमेंट में आप चेंज करने की बात कैसे कर सकते हैं? हाँ, लेकिन मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो हेलो, कॉल ओके सर? हाँ फाइन, प्रतीक। हेलो, अरे हमारी मीटिंग की बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? आई एम कमिंग। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ ऐसे कैजुअली टाइम स्पेंड करके मुझे कितना सुकून मिलता है। वरना लाइफ में तो बस काम काम काम। बहुत गिल्टी फील करता हूं मैं। हाँ शर्मा जी, 2 दिन में हो जाएगा। हाँ, डिस्पैच हो जाएगा। सर, मेरा नाम देवयानी चंदेल है। मैं सृष्टि फार्मा के ओनर आकाश चंदेल की वाइफ हूँ और ये मेरा बेटा यतिन है। जी हाँ, मुझे कमिश्नर साहब ने फ़ोन किया था, मिस्टर चंदेल के बारे में बताया। बोलिए। 3 दिन से आकाश का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने कई बार उसका फ़ोन भी ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन देवयानी जी, मिस्टर चंदेल 3 दिन से गायब है। आपने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करवाई? एक्चुअली बिजनेस की वजह से वो कई बार बिना बताए घर से बाहर चले जाते थे। तो इस बार आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो गायब है? एक्चुअली बिजनेस में चाहे वो कितने भी बिजी क्यों ना हो, दिन में कम से कम एक बार यतिन को फ़ोन ज़रूर करते थे, पर इस बार 3 दिन से उनका कोई फ़ोन ही नहीं आया। सर, देवयानी जी, कोई मिस्टीरियस कॉल आया था फिरौती या किडनैपिंग के लिए? किडनैपिंग? नहीं सर, मैं... वो कैसे गए थे? गाड़ी से गए थे? हाँ। देवयानी जी से चंदेल साहब का मोबाइल नंबर दो, कार नंबर नोट कर और पता करो कि मोबाइल का लास्ट लोकेशन क्या था। मिस्टर चंदेल के फोटोग्राफ आसपास के पुलिस स्टेशन में भिजवा दो।
समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बहुत डर लग रहा है। काम डाउन, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और अगर पुलिस को कुछ पता चल गया तो? पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं हूं ना। उषा जी, आप मिस्टर चंदेल से उस दिन मिली थी? नहीं, मिलने वाली थी, पर उन्होंने लास्ट मोमेंट पे मीटिंग कैंसिल कर दी। क्यों? पता नहीं, कहा कुछ पर्सनल काम है। क्या लगता है ये सच बोल रही है? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैंने सभी हॉस्पिटल्स और मॉल्स में भी पता कर लिया है, इनको लीड नहीं मिल रही है। सब फोन स्विच ऑफ। आखिरी लोकेशन थाने की है, तो मैंने थाने पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है। सर आखिरी बार उसने अपने बेटे यतीन को कॉल किया था। यतीन से बात हुई मेरी, उसने कहा पापा के साथ बहुत ही नॉर्मल बातचीत हुई थी। उस दिन मीटिंग किसके साथ थी? उषा मिर्चंदानी के साथ। सर उसके बाद चंदेल सर किसी से मिलने वाले थे। वो उषा के अलावा उस दिन किसी और से भी मिलने वाला था। उसके मोबाइल लोकेशन से पता करो किस किस से मिलने गया था और कहाँ मिलने गया था। राइट सर। ठीक है सर, चंदेल की गाड़ी का पता चल गया। सर ये मोबाइल मिला है। सर ये गाड़ी चंदेल की है तो मोबाइल भी उसी का होगा। लेकिन चंदेल के मोबाइल का लास्ट लोकेशन थाना था ना? जी सर। तो फिर ये मोबाइल फोन यहाँ पर क्या कर रहा है? सर आगे मेन रोड पे जो सीसीटीवी है उसके फुटेज के हिसाब से गाड़ी इधर आती हुई दिखी थी, लेकिन यहाँ से वापस जाते हुए नहीं दिखी। इसका मतलब चंदेल यहाँ पर आया, इसके बाद थाना नहीं गया। तो बात समझ में नहीं आ रही, ये फोन यहाँ पर क्या कर रहा है? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि गाड़ी इधर पार्क करके वो कहीं और गया हो। इस जंगल में कहाँ जाएगा? देखो यहाँ पर कुछ मिला। हेलो, ठीक है हम पहुँच रहे हैं। सर ये बॉडी मिली। सर इधर किधर? सर ये तो चंदेल है। बहुत ही बेरहमी से मारा गया है सर, दोनों हाथ काट दिए गए हैं। ये हाथ काट के शू लेस की मदद से गर्दन पे टांगे गए हैं। ये तलवों से खून भी निकल रहा है और आंखें भी निकाली गई हैं। फिट बैंड। इसकी फैमिली को खबर कर दो, बॉडी को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और आसपास पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा। सर और हाँ, पता करो इस एरिया के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं। जिसने भी इसे मारा है बहुत नफरत करता हुआ इससे। इसे हाथ काट के गर्दन में कौन डालता है?
कहा जाता है कि नफरत और मोहब्बत दोनों पूरे दिल से निभानी चाहिए, लेकिन कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि उसे बुरी तरह तड़पा तड़पा कर मार दे? क्या किसी का हाथ काटते वक्त अपराधी के हाथ नहीं कांपते होंगे? क्या किसी का खून बहते वक्त एक बार उसके दिल में यह ख्याल नहीं आता होगा कि वो एक जीता जागता इंसान है? क्या किसी मासूम की डरी हुई आंखों में अपराधी को अपना वो घिनौना चेहरा नजर नहीं आता होगा? आकाश चंदेल की निर्मम हत्या ने पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन आखिर वो कौन था जिसने उसे इस दरिंदगी के साथ मार दिया था? आपको कुछ पता है कि मिस्टर चंदेल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? पर्सनल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं था, और उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। एक्चुअली चंदेल बिजनेस की बातें घर पे कम करते थे। ये बिजनेस उनकी जान थी सर। आकाश ने बहुत मेहनत की थी इस बिजनेस के लिए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी व्यानी जी। चंदेल साहब की बॉडी पर जो फिटबैंड मिला हमें, उसके मुताबिक उस दिन वो 15 किलोमीटर चले थे, लेकिन उनके तलवों से तो खून निकल रहा था। तो ऐसी हालत में कोई इंसान 15 किलोमीटर कैसे चल सकता है? 2 साल पहले आकाश को हार्ट अटैक आया था, तभी से वो अपनी हेल्थ को लेकर काफी कंसर्न रहते थे। घर पर ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और वॉक वगैरह करते थे ट्रेडमिल पर, लेकिन अभी कुछ दिन से ट्रेडमिल खराब है। घर का ट्रेडमिल खराब था तो हो सकता है इसलिए डैड बाहर वॉक करने गए हो सकता है, क्योंकि उनको वॉक वगैरह करना काफी पसंद था, लेकिन कोई इतना वॉक क्यों करेगा कि पैरों से खून निकलने लग जाए? मेरे को समझ नहीं आ रहा है, उस दिन भी मैंने तेरा पीछा किया था, पर तू अंदर जाके गायब हो गई। चुप क्यों है? बोल। धीरे बोलना, ये हॉस्पिटल है। देख क्या सब नहीं जानते मैं क्या करती है। मैं मानती मैं तेरे साथ धंधे पे जाती है, लेकिन सच ये है कि मैं पहले से किन्नर नहीं थी। मैं लड़का थी और एक लड़की से प्यार करती थी। मधु नाम था उसका। मैं तुम्हारे घर पे बात कर लेता हूँ, ठीक है? और मैं सब संभाल लूंगा। आई रियली लव यू। और उसके भाइयों को पता चल गया, उन्होंने मेरा हाल कर दिया। भाई प्लीज मत मारिए। तेरा वो हाल करेंगे कि कोई लड़की तेरी तरफ देखेगी भी नहीं। समाज ने मेरे को दुत्कारना शुरू कर दी, और फिर तू मिली मुझे, और तेरे ग्रुप को मैंने अपना नसीब मान लिया। तू 5000 के लिए ये नर्स वाला काम क्यों करती है? तेरे ऊपर तो एक रात के लिए लोग 5000 देने के लिए तैयार है। जिंदगी में ना बस मुझे थोड़ी सी इज्जत चाहिए चंपी, थोड़ी सी इज्जत। इंस्पेक्टर, इसके गले की हड्डी टूटने की वजह से इसकी मौत हुई थी। इसके दोनों हाथों को बांधा गया था और इसके नीज में पानी भरा हुआ था। आई गेस एक्सेसिव चलने और दौड़ने की वजह से ऐसा होता है। यहाँ तक कि इसके तलवों से खून तक निकल रहा था। ये जो तलवों से खून बह रहा था, ये जंगल में दौड़ने की वजह से? नहीं, क्योंकि हमें इसके पैरों से मिट्टी के कोई ट्रेसेस नहीं मिले, बल्कि इसके तलवों से ब्लैक प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिले हैं। तो शायद ये ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था। और हाँ,
इसके कंधों पर लिपस्टिक के निशान भी थे। तेरा पार्सल आया है? वाओ, आ गया मेरा नया कंसाइनमेंट। सर, चंदेल सर की किसी से दुश्मनी थी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन वो अंगद मल्होत्रा से बहुत नाराज रहते थे। अंगद मल्होत्रा? हाँ सर, डी वाटेल फार्मा के मालिक। सर एक्चुअली वो हमारे क्लाइंट्स तोड़ रहे थे और इसी वजह से दोनों में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। देखो मल्होत्रा, बिजनेस के कुछ एथिक्स होते हैं। नो नो नो, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुमने मेरे क्लाइंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सर उस दिन बहुत नाराज थे और उन्होंने हमको खुली छूट दे रखी थी कि तुम भी जाओ और मल्होत्रा के क्लाइंट्स तोड़ो। इस मल्होत्रा साहब का नंबर दो। मिस्टर मल्होत्रा, मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। चंडेल जी के मर्डर केस के सिलसिले में आपको यहाँ पर आना होगा, कुछ पूछताछ करनी। इन बेकार की चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए, इट्स अ मर्डर केस और जहाँ तक हमारी जानकारी है ना, आप उनके बिजनेस क्लाइंट्स को मैनिपुलेट करते थे, जो उनके बिजनेस को हैम्पर करता था। लुक इंस्पेक्टर, इट्स बिजनेस। वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं करता, सो वो मेरे पास आ गए। और अगर आगे कुछ डिटेल्स चाहिए तो मेरे सेक्रेटरी को कॉल करना, शी विल हेल्प यू। आई मिस्ड यू। तुम्हें पाने के लिए कितना कुछ करना पड़ा। चंदन की बॉडी पे जो लिपस्टिक के मार्क्स मिले थे, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। तो एक बहुत ही महंगी क्वालिटी की लिपस्टिक थी, इनफैक्ट इंटरनेशनल ब्रांड की। एक और बात सर, जहां हमें चंदेल की बॉडी मिली थी वहां आसपास कोई जिम नहीं है, लेकिन आई एम श्योर चंदेल को वहीं पर रखा गया। पता करता हूं। और सर, ये है चंदेल के पर्सनल अकाउंट्स और कंपनी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। सर, हर जगह प्रॉफिट दिखाया गया है, जबकि कंपनी लॉस में थी, इनफैक्ट बैंकक्रप्ट होने वाली थी। बैंक से तो लोन लिया ही होगा उसने, मार्केट से भी पैसा उठाया, और इस पैसा वसूली के चक्कर में इसका मर्डर हुआ है। पूरी पॉसिबिलिटीज है सर। और ये भी हो सकता है कि उस दिन जिससे वो मिलने गया वो इन सब चीजों से जुड़ा हुआ और उसी ने उसका मर्डर किया। लेकिन उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स बिल्कुल क्लीन है। आई मीन, कहीं से भी कोई लव अफेयर है, रोमांस का कोई एंगल नजर नहीं आ रहा। ठीक है। हेलो, ठीक है सर, एक और डेड बॉडी। सर, एक आदमी की लाश मिली है, 40-42 साल का है। इसके पास से एक वॉलेट भी मिली है, कोई प्रकाश चौहान है। इसके भी नाखून निकालेंगे। इसके मुंह में तो कॉइन्स है, कोई किसी के मुंह में कॉइन्स क्यों डाला? इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो, पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। मैं प्रकाश की बीवी रश्मि हूँ। आपके पति की दुश्मनी थी किसी के साथ? मुझे नहीं पता सर, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते थे। आपके पति के मुंह में कॉइन्स मिले थे, इसका क्या मतलब हो सकता है? लेट मी चेक। किसका फोन है? अरे एक दोस्त का फोन है। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? झूठ बोल रहे हो ना तुम?
चीट कर रहे हो ना तुम मुझे। आई नो तुम्हारे किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। यार हर बात पे शक करती रहती हो तुम। अच्छा तुम्हें याद है ना वो 10 साल पहले हमने 2 लाख के लिए थे ना, उसकी वैल्यू आज 50 लाख हो गई है। कुछ याद आया आपको? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि प्रकाश का मुंह कौन से क्यों भरा हुआ था। सर इस रश्मि को देख के लग नहीं रहा है कि इसके पति का अभी अभी मर्डर हुआ है। चेहरे पे एक शिकन तक नहीं है। ये पति पत्नी के रिलेशनशिप के बारे में पता कर, हिस्ट्री निकालो। सर मैं चंदेल की लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। आज से करीब 8 साल पहले मिस्टर मल्होत्रा ने चंदेल पे केस किया था। ऑन पेपर्स दोनों पार्टनर्स थे। ये बात हमें पहले किसी ने बताई क्यों नहीं? देवयानी तक ने नहीं बताई ये बात। एक और बात, मिस्टर मल्होत्रा के मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो एक हिस्ट्री शीटर के टच में था। यस सर, उस हिस्ट्री शीटर और चंदेल की लोकेशन कई बार सेम रह चुके हैं। इवन जिस दिन चंदेल गायब हुआ उस दिन भी वो उसी रूट पे था। उठा के लेके उस मल्होत्रा को। राइट सर। पागल हो गए क्या? बुक्स क्यों फेंक रहे हो? अरे पागल हो गया हूँ, उनका पासवर्ड भूल गया। डायरी में लिख के रखा था मैंने। डायरी याद है तुम्हें? डायरी में लिखा था। You idiot! कहाँ रख दी डायरी? आप जानते नहीं मैं कौन हूं? आपको जानने के लिए तो बुलाया मिस्टर मल्होत्रा यहाँ पर। आपने हमें ये नहीं बताया कि आपकी और मिस्टर चंदेल की पुरानी दुश्मनी। इनफैक्ट आप दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी। पार्टनर्स? जूनियर था वो मेरा। मुझे कंपनी खोलनी थी तो मैंने उसे कहा यार चंदेल, कब तक ये दूसरों के लिए जान देते रहेंगे? अपना कुछ करते हैं ना। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहता था, तो मैंने उसे कहा कि वो जॉब छोड़े और बिजनेस एस्टेब्लिश करे। सैलरी देता था मैं उसे अपनी जेब से, लेकिन बिजनेस खड़ा करने के बाद उसने मुझे ही साइड कर दिया। झूठ बोल रहा है सर, वो बकवास कर रहा है। मल्होत्रा तो खुद चंदेल को बर्बाद करना चाहता था। मल्होत्रा हमें बर्बाद कर देगा। पता नहीं क्या होगा, यतीम का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। सी इंस्पेक्टर, बिजनेस में ये सब चलता है। बिजनेस में ये सब चलता रहता। कौन सा बिजनेस में हिस्ट्री शीटर को पैसा देता? आपने हिस्ट्री शीटर को पैसे दिए थे ना, ताकि मिस्टर चंदेल का वो पीछा कर सके। वो तो मैंने उस पर नजर रखने के लिए दिए थे, ताकि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, वो पता चले। झूठ! आपने हिस्ट्री शीटर को पैसे दिए थे ताकि उस दिन वो उसका पीछा कर सके और मौका मिलते ही उसे किडनैप करे, उसका मर्डर कर दे। Am I right? आप फोर्स नहीं कर सकते इंस्पेक्टर, और अगर इसके आगे कुछ पूछना हो तो मेरे लॉयर से बात करना। सर प्रकाश के मोबाइल रिकॉर्ड से अफेयर का कोई एंगल तो नजर नहीं आ रहा, मगर हाँ सुमित नाम के आदमी से उसकी रेगुलर बात होती थी। हम उसके लैपटॉप और मोबाइल के पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें चंदेल और प्रकाश के केस को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही समझना चाहिए। इनफैक्ट इन केसेस के दोनों सस्पेक्ट्स को एक ही समझना चाहिए। एक बार एक केस क्रैक हो जाएगा ना, तो दूसरा केस भी क्रैक हो जाएगा। What the hell going on? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इसके ट्यूटर हो, आपके स्टूडेंट को मॉलिश कर रही हो तुम। वो मॉलिश नहीं कर रही थी, आई लव हर। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। बेवकूफ जैसी बात मत करो यतिन, तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, ये तुमसे बहुत बड़ी है, और ये औरत तुम्हारे पीछे तुम्हारे बाप के पैसों के लिए। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? पूरा दिन पैसा पैसा पैसा, पैसे के अलावा कुछ दिखता है आपको? लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आप पैसे के पीछे अंधे हो, इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया पैसे के पीछे अंधी हो। आई नो जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन
भगवान की मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है। और पत्रकार महोदय, कैसा चल रहा है तुम्हारा अखबार? अरे कहाँ सर, इतने दिन से भटक रहा हूँ यहाँ। कुछ बड़ा क्रैक कीजिए तभी तो मजा आएगा। करते हैं तुम्हारे मजे के लिए कुछ करते हैं। कुछ आता है तो बताता हूँ तुम्हें। ओके जाओ। सर प्रकाश के मोबाइल और लैपटॉप के पासवर्ड को तो मैं अब तक क्रैक नहीं कर पाया, पर सर मैंने उसकी ईमेल आईडी को हैक कर लिया है। तो ये सर कि प्रकाश कॉइन में डील करता था। ये प्रकाश के कॉइन्स की वैल्यू क्या थी? सर अभी के रेट के हिसाब से अराउंड 50 लाख। तो क्या इसके लिए कोई उसका मर्डर कर सकता? सर उसका मुंह कॉइन से भरा हुआ था, तो ऐसा भी तो हो सकता है इशारा उसी तरफ हो। सर मैं देवयानी के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था सर, वो उषा से बहुत बात कर रही थी। तो इसमें क्या बड़ी बात है सर? एग्जैक्टली, मैंने भी यही कहा था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि आप दोनों ने मिलकर करजत में एक जॉइंट प्रॉपर्टी ली। मिस्टर चंदेल और मैंने करजत में एक साथ एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, पर वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। आप देवयानी जी के साथ अक्सर वहां पर घूमने जाया करते थे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? दोस्त हैं, चले गए। पता नहीं, इस वीडियो में तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप सिर्फ दोस्त हैं। गहरी दोस्ती दोस्ती से अलग होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर प्रकाश के अकाउंट से नेटवर्क गायब हो गया। कमाल है, आपके पति को मरे हुए एक हफ्ता नहीं हुआ और आप लोगों का रोमांस चालू हो गया। ये सब तो प्रकाश के रहते हुए भी होता था। हम दोनों ओपन रिलेशनशिप में थे। ये भी तो हो सकता है कि प्रकाश को आप दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया, इसलिए आप दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। सर हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने हमें ये क्यों नहीं बताया कि आपके पति इसमें डील करते हैं? सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता तो पिछले एक हफ्ते से आप अपने आईपी एड्रेस से उनके अकाउंट में ब्रेक इन करने की कोशिश क्यों कर रही थी? इनफैक्ट आप उनके बैंक अकाउंट से पैसे भी निकालने की कोशिश कर रही थी। मैंने कोई पैसे नहीं निकाले, मैं तो सिर्फ प्रकाश के अकाउंट को चेक कर रही थी कि उसके अकाउंट में कुछ पैसे हैं भी नहीं। वैसे भी प्रकाश के पैसों पर तो मेरा ही हक है ना। सर उस दिन चंदेल किससे मीटिंग करने वाला था इसका पता चल गया सर, ये सीसीटीवी फुटेज। बात यतिन ने हमसे छुपाई। मैं और डैड मिले थे, लेकिन सिर्फ कॉफी के लिए। उसके बाद डैड वहां से चले गए थे। झूठ बोल रहा है तू। ये देख, तुम्हारे साथ ऐसे कैजुअली टाइम स्पेंड करके मुझे कितना सुकून मिलता है, वरना लाइफ में तो बस काम काम काम। बहुत गिल्ट फील करता हूँ मैं कि काम के चक्कर में मैं देवयानी को टाइम नहीं दे पाता, तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। थक गया हूँ। कभी कभी आई फील लाइक कि दूर कहीं लंबे हॉलिडे पे चले जाऊँ। डू यू काम? जब तक आप शिप्रा को अपनी बहू के रूप में अपना नहीं लेते, मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जा रहा। फिर वही बच्चों वाली बात, वो घटिया लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो घटिया नहीं है, घटिया आपकी सोच है, और वो लड़की आपकी बहू है। कीप दिस इन माइंड। मैं शिप्रा से बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ शिप्रा से, लेकिन डैड रेडी नहीं थे। सर मैं यतिन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए जान भी दे सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं उससे उम्र में थोड़ी बड़ी हूँ, लेकिन प्यार तो ये सब नहीं दिखता ना सर। ठीक, जा सकते। जी सर। लड़के का तो पता नहीं, लेकिन ये लड़की कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। नजर रखना इसमें। सर जिस एरिया में हमें चंदेल की लाश मिली थी, उस एरिया में हमने चंदेल की फोटो सबको दिखाई। एक आदमी का कहना है कि चंदेल एक गली में अक्सर आता जाता रहता था। कौन रहता है यहाँ? चंदेल साहब को मैंने भाड़े पे दिया हुआ था, दवाइयाँ रखने के लिए। और कुछ जानते हो? नहीं। लॉर्ड साहब,
जो कुछ भी जानते हैं ना सच सच बता दीजिए, वरना इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चले ना तो मार मार के ना चमड़े उधेड़ देंगे, समझ में आया? बताता हूँ सर, बताता हूँ। बोल। सर, चंदेल साहब ने बहुत दिन से भाड़ा नहीं दिया था और उनका फ़ोन भी बंद आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। जब मैंने वहाँ देखा जाए तो बहुत सा खून पड़ा हुआ था, बस मैंने खून को साफ कर दिया। मैं डर गया था साहब। लेकिन चंदेल का मोबाइल फोन तो ऑन था ना काफी दिनों तक। राइट। किस नंबर पे फोन किया था? है नंबर तुम्हारे पास? जी सर। चेक करो इस नंबर। और कोई आता था यहाँ पर? मुझे मालूम नहीं सर। ठीक है। हाँ ठीक है सर, देवयानी के कुछ वीडियोस मिले हैं। तो चंदेल अपनी पत्नी देवयानी के साथ अक्सर इस होटल में आता था, क्लाइंट्स के साथ। फिर कुछ टाइम बाद चंदेल निकल जाता था और उसकी पत्नी देवयानी अगले दिन सुबह यहाँ से निकलती थी। देवयानी तो साफ मुकर जाएगी, बहुत स्मार्ट। पहले इस क्लाइंट को उठा के लेके चंदेल अपनी बीवी को लेके आता और तुम पूरी रात जो है देवयानी के साथ गुजारते। क्या चल रहा था बोलोगे या तुम्हारी बीवी से पूछा है? बीवी को कुछ नहीं बताना सर, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। ये प्रकाश के लैपटॉप और मोबाइल का पासवर्ड है। ये नंबर देख के कुछ याद आ रहा है तुम्हें? नहीं समझा सर। ये नंबर देवयानी का मोबाइल है। मेरा प्रकाश के साथ कोई कनेक्शन नहीं है सर। हमें आप दोनों के कॉलेज डिटेल्स मिले और प्रकाश के लैपटॉप से कुछ फोटोग्राफ्स मिले आपके कॉलेज के वक्त के। आप दोनों अच्छे दोस्त थे ना? गर्लफ्रेंड थी आप उसकी? जी, लेकिन सर फिर हमारा ब्रेकअप हो गया था और मैंने चंदेल से शादी कर ली और मैं बहुत खुश थी सर। खुश थी एक ऐसे इंसान के साथ जो आपको उसके क्लाइंट्स के साथ भेजता था? क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं कर रहा। ये देखिए, अब बताइए भेजता था कि नहीं भेजता? आकाश ने पहले अपने पार्टनर को धोखा दिया और फिर मेरे आगे रो रो कर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया कि अगर मैंने उसके क्लाइंट के साथ रिलेशंस नहीं बनाए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैंने तुमसे भी रिलेशन चंदेल के कहने और उसके बिजनेस के लिए ही बनाया था। मुझे घिन आती है खुद से, अपने पति से। मैं ये जरूरी तो नहीं ना कि हर बंद कमरे के पीछे एक ही काम हो। लेकिन चंदेल के जिस जिस क्लाइंट्स के साथ आप गई हैं उनका कहना तो कुछ और ही है। सर ये सच है कि मैं चाहती थी, लेकिन मैं बस बातचीत करने के लिए चाहती थी। और हमारे पास ये वीडियोस अगर हम चाहें तो। सर आपके पास रूम के अंदर के वीडियोस है क्या? नहीं है ना? तो जिस दिन आपके पास रूम के अंदर की वीडियोस हो उस दिन आप मुझसे सवाल कीजिएगा। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान को उसके किए की सजा इसी दुनिया में मिलती है। लेकिन एक बात और है जो बिल्कुल सच्ची है और वो ये कि किसी को सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ कानून को है। आकाश चंदेल ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया था उसकी हकीकत तो उसके साथ ही चली गई, लेकिन जो सबूत पुलिस के हाथ लगा था उससे इतना तो साफ हो गया था कि चंदेल अपनी पत्नी के स्वाभिमान और सम्मान को अपने पैरों के तले कुचलकर बुलंदियों पर पहुंचा था। लेकिन अब भी पुलिस के सामने वही एक सवाल था कि आखिर चंदेल और प्रकाश की जान किसने ली थी और क्या ये दो अलग अलग केस थे या एक ही केस के दो चेहरे? सर हमने प्रकाश की बैंक डिटेल्स चेक किए, वो किसी चमेली नाम की लड़की को अक्सर पैसे दे रहा था। चमेली? चमेली? जी साहब। साहब पर साहब हुआ क्या है? प्रकाश को कैसे गलती? प्रकाश तो लैला को पैसे भेजा करता था। लैला के पास अकाउंट नहीं था, इसलिए वो पैसे मेरे अकाउंट में डालता था। कहाँ है लैला? वो तो गई अपने घर कानपुर। इनसे लैला का नंबर लो और लैला को ढूंढ के लेके। हाँ बोल रहा। हाँ हाँ रात्रोपाली है। हाँ
सर चमेली ने जो एड्रेस दिया था वहाँ लैला नहीं है। लैला को वहाँ कोई नहीं जानता। और लैला जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को बुलाया है। लैला? नहीं सर, उसका नाम ललिता है और वो राजकोट गुजरात की रहने वाली है। उसकी आईडी होगी आपके पास? यस सर, उसका जेरोक्स है मेरे पास। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं? 8 महीने पहले मेरी क्लिनिक में जो मर्डर हुआ था रामाधीर मातो का, हम तब मिले थे सर। ये रामाधीर मातो की केस फाइल लेके आओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। सर बहुत इंपॉर्टेंट केस मिली सर। तुम ये पुराना केस उठा के लेके आए हो। सर ये कोई पुराना केस नहीं है सर, हिंदुस्तान का इस ईयर का सबसे बड़ा केस है सर। सर वो डॉक्टर को झूठ बोल रही थी। राजकोट की उस एड्रेस पर उसे कोई नहीं जानता। और सर ये आईडी ये भी तो फेक है। इसका मतलब ये कोई शातिर किलर है। थैंक यू डॉक्टर लावण्या। ये रामाधीर, इसे शुगर की प्रॉब्लम थी, मीठे खाने का बहुत शौक था इसे, और इसकी मौत केक खाने की वजह से, एक्सेसिव केक खाने की वजह से ही चोक टू डेथ। प्रकाश की तरह जिसका मुंह कॉइन से भरा गया था। एग्जैक्टली। ये मैंने कुछ और फाइल्स मंगाई। ये सुशील ठाकुर, इसकी मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई और इसके भी नाखून निकाले गए थे। कनेक्शन देख लो। एक के बाद एक मर्डर, वो भी सिमिलर तरीके से। ये तो किसी सीरियल किलर का काम है सर। सर एक न्यूज़ वायरल हो रही है, ये देखिए। ये बहुत बड़ा सीरियल किलिंग मामला है जो अभी तक इसे पुलिस सुलझा नहीं पाई, या फिर यूं कहें कि इस केस को पुलिस दबा रही है। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं सर। देख, तुमने ये न्यूज़ पब्लिक करके बहुत गलत किया है। इस तरह से न्यूज़ पब्लिक करके तुमने किलर को अलर्ट कर दिया। सर खबरें ही हमें बनाती है, और वैसे भी आप पुलिस वाले लोगों से तो कुछ होता नहीं है। ये ईगो का मैटर नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो प्लीज हमारे साथ शेयर कर। ये एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। ठीक है सर, ये लीजिए, ये रिसर्च है मेरी सीरियल किलर के बारे में, पकड़िए उसे। और हाँ, ये पेन ड्राइव। थैंक यू। इस लैला के बारे में मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक एक इंफॉर्मेशन। और ये जितने भी केसेस हैं, इन सारे केसेस को लैला के साथ कनेक्ट करके देखो। आई एम श्योर कोई ना कोई कनेक्शन जरूर निकले। ये जो लैला है बहुत ही शातिर औरत है, आइडेंटिटी चेंज करने में माहिर है। हैदराबाद में किसी हॉस्पिटल में क्लीनर का काम करती थी, पटना में किसी हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करने लगी, और फिर बाद में मुंबई में किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास डिलीवरी का काम करने लगी, और अब मुंबई में हेड नर्स का काम शुरू। इसका प्रोग्रेशन देख रहे हो तुम? ये नेक्स्ट क्या बनना चाहेगी? डॉक्टर। एग्जैक्टली। इंडिया के जितने भी बड़े छोटे सड़क छाप जितने भी डॉक्टर, उन सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। हम 6 महीने से ढूंढ रहे हैं उसे। तुम्हारी खबर पक्की तो है ना? सर 2 महीने से इस पे नजर रखे हुए हैं कि डॉक्टर लावण्या ही लैला है। मैडम चाय तो पीते चाहिए। बस मैं लेट हो रही हूँ, मैं बाद में पीऊंगी। मैंने गर्मा गर्म कांदे के भजिए बनाए वहाँ। कांदा भजिया? चंदू क्या बताया था, तुम कहाँ से हो? जी यहीं दिल्ली का। तो दिल्ली में तो प्याज के पकौड़े कहते हैं ना, तुम तो कांदा भजिया कह रहे थे। जी और शूज़ भी तुमने पुलिस के पहने हुए? जी वो क्यों आ रहा सबका? क्योंकि मुझे सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाना था। अपने ऑपरेशन के लिए तुमने सबको मार डाला। चंदेल को? चंदेल से मैं प्यार करती थी, उसे किन्नर पसंद थे तो मिली थी। सोचा था पूरी जिंदगी औरत बन के उसके साथ रहूंगी, लेकिन जो अपनी बीवी का नहीं हो पाया वो मेरा क्या होता। वो मेरे साथ दिल तो बहला रहा था, लेकिन किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, तो उसे उसी घर में ले जाके मारा जहां वो मुझे बुलाता था। प्रकाश को क्यों मारा? क्योंकि वो चंदेल ने प्रकाश के पीछे लगाया था मुझे। तो प्रकाश चंदेल की बीवी देवयानी के पीछे पड़ा हुआ था। मुझे लगा मैं भी थोड़ा पैसा कमा लेगी, लेकिन वो प्रकाश मुझे हमेशा झांसा देता रहा। चिढ़ गई मैंने मार दिया उसको। तुमने अपने ऑपरेशन की खातिर 18 लोगों को मारा। मेरा जो शरीर है ना, ये ताबूत के जैसा है जिसमें मैं दफन हूँ, और अब मुझे सांसें लेनी थी, और इसके लिए कई लोगों का सांसें बंद होना ना बहुत जरूरी था। अब जिंदगी भर जो है
यहीं पर दफन रहना। लैला को 18 लोगों के खून की सजा मिली। उसे लगता था कि वो अधूरी है और खुद को पूरा करने के लिए, अपनी चाहत के लिए उसने 18 लोगों को जान से मार दिया। सच में ये इंसान की चाहत ही है जो उससे अच्छे बुरे सारे काम करवाती है। आकाश अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए अपनी पत्नी का सौदा करता था। यत्न शिप्रा की चाहत में ऐसा डूबा कि उसे अपने पिता के मरने का दुख भी नहीं हुआ। इंसान अगर सपने देखना छोड़ देगा तो जिंदगी ही बेरंग हो जाएगी। सपने देखिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी कीजिए, लेकिन बिना किसी और को तकलीफ या नुकसान पहुंचाए, क्योंकि जो सपने हमें इंसानियत से दूर ले जाते हैं, असल में वे सपने ही हमें जानवर बना देते हैं। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।